बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आलू और चिकन का सालन बनाया है और यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और आप थोड़े से वक्त में ही ये झटपट से आप आलू और चिकन का सालन बना सकते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रखा है चूल्हे पे और इसमें मैंने डाल दिया है तकरीबन पौना कप ऑयल का। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के और इनको मैंने दरमियाना ही काट लिया है। इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो इसके साथ ही अगर मेरा कोई भी बहन भाई चैनल पर पहली बार आया हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और हो सके तो अपने बहन भाइयों के साथ, किसी दोस्त के साथ शेयर कर दिया करें। अल्लाह ताला इसके इंशाल्लाह आपको जज़ा देगा। तो यहाँ पर देखें जी हमारा प्याज थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली थी और तकरीबन 5 से 6 जवे ही लहसुन के हैं। तो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा था, उसको पीस कर हम इसमें मिला देंगे और अच्छे से हम इनको भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे प्याज़ों के साथ ही। तो बहुत ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। अगर आपने झटपट ये रेसिपी तैयार करनी हो आलू और चिकन की तो आप इस तरीके से बनाइएगा। अचानक कोई मेहमान भी आ जाए तो आप ये तरीका आइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर हल्का सा मैंने उसको रोस्ट किया था लहसुन अदरक को और साथ ही मैंने ये चिकन इसमें डाल दिया है। तकरीबन 3 पाव चिकन है। तो चिकन डालने के बाद हम इसको दोबारा से फ्राई कर लेते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, यहाँ तक कि जो चिकन हमारा है बहुत अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो जाए। इससे हमारे 2 काम हो जाएंगे, लहसुन अदरक और जो प्याज है ये भी इसमें सॉफ्ट हो जाएगा और जो चिकन है ये भी फ्राई हो जाएगा और टाइम की बचत हो जाएगी। तो इसको हम फ्राई करते जाते हैं और साथ साथ हम जो है चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि नीचे से जले भी नहीं। तो यहाँ पर देखें चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये इसमें डाल देंगे। अगर छोटे टमाटर हों तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा, अगर थोड़े बड़े हों तो फिर आप 2 टमाटर ही ले लीजिएगा। तो टमाटर डालने के बाद हम इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसमें मसाले वगैरह डाल लेते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत ही सिंपल तरीके से आलू और चिकन का जो सालन है बनता है और यकीन करें बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च का डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा मसाले कर सकते हैं। तो मैंने नमक का तकरीबन 1 से थोड़ा सा ज़्यादा नमक मैंने डाला है, 1 चम्मच से ज़्यादा। तो ½ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और ये घर का पिसा हुआ हल्दी है, घर में जो तैयार करवाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है तो मैंने इसलिए थोड़ा सा कम ही डाला है। जो हम बाज़ार से लेके आते हैं वो हल्दी उसके अंदर कुछ और भी मिलावट होती है, तो इसलिए वो अगर आप बाज़ार वाला डालें तो फिर थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लेना है और आंच थोड़ी सी मैंने स्लो कर दी थी और एक हल्का सा मैंने पानी का छींटा भी लगाया इसमें ताकि जो मसाले हैं वो जलें भी नहीं। तो यहाँ देखें ये माशाल्लाह काफ़ी हद तक टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो गए। तो अब साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको ढक्कन ऊपर लगाकर पकाया है और इसके बाद हम इसमें आलू डाल देंगे। ½ किलो आलू हैं और मैंने इनको दरमियाना साइज़ का काटा है। तो जब आप बड़ा गोश्त डाल रहे हों आलूओं के साथ, आलू गोश्त बना रहे हैं तो फिर आप आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा रखिएगा। अगर आप चिकन के साथ बना रहे हैं तो फिर आलू आप दरमियाने साइज़ के ही काटिएगा, तभी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखें इनको एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसको दोबारा से हम ढक देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाएं। आलू और चिकन जो है इनमें मसाला अच्छे से रच बस जाएगा। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इनको दोबारा से ढककर पका लिया था और ये देखें माशाल्लाह पानी तो काफ़ी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा हम सब्ज़ी को या किसी भी चीज़ को भूनते हैं पकाते वक्त तो उतनी ही ज़्यादा वो टेस्टी बनती है। तो ये काफ़ी हद तक इसका जो पानी है खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि चिकन जो है वो गल जाए, आलू और जो चिकन है। तो इसमें मैं तकरीबन ये देख सकते हैं आपके ½ गिलास मैंने पानी लिया है, आधे से भी थोड़ा कम ही होगा।
अगर आप कप से डालना चाहते हैं तो 1 कप डालिएगा और इसको हम ढक देंगे और दोबारा से इसको हम पकने देंगे ताकि चिकन और आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। इसके साथ ही जो टमाटर, प्याज और लहसुन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पानी खुश्क होने तक हमने इनको पका लेना है और आंच दरमियानी ही रखेंगे। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये भुन चुका है। बीच में से मैंने 1 से 2 बार इसको मिक्स भी किया था और अब ये ऑयल भी काफ़ी सेपरेट हो चुका है। तो ढक्कन उतार कर अब 1 से 2 बार इसको चम्मच हिलाते हुए भून लेते हैं और फिर हम इसमें शोरबे के लिए पानी डालेंगे। क्योंकि हम आलू चिकन शोरबे वाला सालन बना रहे हैं तो इसमें पानी लाजमी डाला जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास भरकर डाल रही हूँ और तकरीबन मैं आधा गिलास डालूँगी। इतना पानी हमारा रहना चाहिए। तो जो पानी हमने खुश्क करना है उतना थोड़ा सा हम ज़्यादा डाल देंगे। इतना मैं पानी ज़्यादा ऊपर डाल रही हूँ ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाए। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको दोबारा से ढक देते हैं। उबाल आने तक हम थोड़ी सी आंच तेज़ करेंगे, उसके बाद थोड़ी स्लो कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको पका लेना है। 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 2 हरी मिर्चें थी, ये मैंने इसमें डाल दी हैं और माशाल्लाह ये शोरबा तो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अभी चेक कर लेते हैं, अगर इसमें कसर हुई तो थोड़ा सा और इसको पका लेंगे। तो ये देखें अभी थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है, तो लेकिन मैं इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा शोरबा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर आप कम करना चाहते हैं थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा हमारा सालन तैयार हो गया। तो अब हम एंड में हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे इसके ऊपर और अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो वो भी डाल लीजिएगा। और ये मेरे पास गरम मसाला है थोड़ा सा पिसा हुआ, ये भी इसमें डाल देंगे और एंड में धनिया डालकर इसको दोबारा से हम एक बार मिक्स करेंगे और फिर इसको हम दम पे लगा देंगे। जब एंड में हम हरा धनिया और गरम मसाला डालकर दम लगाते हैं तभी इसकी जो फ़ाइनल लुक आती है ना, थोड़ी देर रखने के बाद जब तेल वगैरह ऊपर आ जाता है तभी इसकी जो सालन की जो शक्ल होती है ना वो खूबसूरत लगती है। तो अब हम इसको ढक देते हैं और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसको हम 2 से 3 मिनट के बाद निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसका ऊपर आ चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। और अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप घर में भी रोटी बना के खाएं, तंदूर वाली रोटी खाना चाहते हैं इसके साथ तो वो भी खाएं। अगर आप इसके साथ चावल बनाना चाहते हैं तो चावल भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हमारा आलू चिकन का सालन तैयार है। आप भी बनाइएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।